विधानसभा चुनाव 2025 भले ही कुछ सप्ताह दूर हो, लेकिन राजधानी दिल्ली में जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का जोश पहले से ही चुनावी मोड में है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आज हुई एक अहम बैठक में कार्यकर्ताओं ने एक सुर में नारा लगाया, फिर चाहिए नीतीश कुमार हमारा। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय शैलेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, सुशासन और जनसेवा के प्रतीक आदरणीय नीतीश कुमार को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाना। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। आप सर्वप्रथम तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार में एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है, उनके अलावा बिहार में कोई दूसरा नहीं है। उन्हीं का चेहरा, चाहे जो पार्टी हो, आगे बढ़ के चुनाव लड़ना चाहती है। अगर 15 था, 10 था या जो भी पूर्व में उनको दी गई थी, आज उनके साथ एक नाइंसाफी है, एक बेईमानी है, सीटों का कम देना। आज तक आप जानते हैं कि जब से एनडीए में ही रहे हैं, जब से एनडीए की इनकी सरकार है, बड़े भाई के रूप में ही जाने जाते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि बड़े भाई नहीं, जुड़वा भाई रहेंगे। तो आपको आज शाम तक समझ में आ जाएगा कि बड़ा भाई नहीं, सबसे बड़े भाई हैं, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए कि नीतीश कुमार के बगैर किसी का काम नहीं चलने वाला बिहार में, और नीतीश कुमार ही वहां के चेहरा हैं, जिस पर चुनाव होता है और मतदाता केवल नीतीश कुमार को जानती, बाकी वहां किसी के चेहरे को नहीं पहचानती। इसलिए फिर एक बार नीतीश कुमार ही। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार नोबेल पुरस्कार की आप मांग करेंगे, क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार का मैं मांग नहीं करूंगा, पूरी दुनिया मांग करेगी, और पूरी दुनिया ये समझती है कि इसकी योग्यता वो धारण करते हैं। नीतीश कुमार जी, जो कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, विकास, बहुत सारे मुद्दे पर पूरे देश ही नहीं दुनिया में अव्वल हैं। इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार हम क्या, पूरी दुनिया कहेगी, और देना ही पड़ेगा। ये तो अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है, अब ये तो मिलना ही मिलना है। आपने कहा नोबेल पुरस्कार की मांग का अधिकार है, अगर नोबेल पुरस्कार क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया नोबेल पीस प्राइज का होता है शांति में उनका योगदान। आप क्या नहीं जानते हैं, 2005 के पहले बिहार का नाम सुना था? क्या स्थिति था? सूर्यास्त होते ही सर अलग कर दिए जाते थे। वही बिहार है जहां 6 इंच छोटा किया जाता था। 6 बजे संध्या के बाद मार्केट नहीं खुलता था। 6 बजे संध्या के बाद लोग सड़कों पे नहीं निकलते थे। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, क्या कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने सारा कुछ नियंत्रित करते हुए महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, प्रदेश में शांति और विकास के लिए जो काम उन्होंने किया वो अविस्मरणीय है। इसको कभी भूला नहीं जा सकता, और इसके लिए ये पूरी योग्यता धारण करते हैं। इस मौके पर संगठन को और मजबूत करते हुए मोहम्मद इम्तियाज आलम को सीलमपुर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। घोषणा होते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों की गूंज सुनाई दी। मेरा मोहम्मद इम्तियाज आलम, माननीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, तो वो मैं यही अपने तरफ से चाहूँगा कि मैं पार्टी से 7 साल से जुड़ा हुआ था, उसी का इनाम आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। और ये जो सीलमपुर की जनता की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दिया है माननीय शैलेंद्र कुमार जी ने, तो मैं इस पर पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि पार्टी के लिए पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी से पूरी सीलमपुर विधानसभा में मेहनत करके पार्टी का झंडा मजबूत करूंगा, और पार्टी के लिए काम करूंगा। सारे लोगों को कोशिश करूंगा कि पार्टी के लिए जुड़े, और पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के जो जदयू का जो जनाधार है उसको और आगे बढ़ाएं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है बिहार में, शायद पीछे आप जानते होंगे 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति थी। बिहार में 2005 के पहले जो स्थिति थी, अगर वो जनता पीछे जाके याद करेगी उस स्थिति को, कि शाम में सूरज डूबने के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, तो वो दिन रिटर्न थोड़ी जनता चाहेगी लाना। जनता तो यही चाहेगी कि जिस तरीके से बिहार एक नया रास्ते में चल चुका है, एक तरक्की के रास्ते में चल चुका है, वो तरक्की
कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश कुमार ने तरक्की के रास्ते पे ले गए बिहार को, और बहुत इसमें महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण दिया है। हर लाइन में दिया है आरक्षण उन्होंने, चाहे वो सामाजिक हो या ग्रामीण हो या शहरी विकास हो, हर लाइन में महिलाओं को आरक्षण मिला है। महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है नीतीश कुमार ने। शराब से जो समाज में गंदगी फैल रही थी, जो महिलाओं को परेशानी उत्पीड़न हो रही थी, वो शराब को उन्होंने बंद किया है। ऐसा कोई निर्णय ले सकता था बिहार में? ये पहले मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सड़क का जाल बिछा दिया है। आज कोई भी देश में जाइए, किसी भी देश में जाइए या अपने स्टेट में आइए, तो बिना बिजली और सड़क के तरक्की नहीं हो सकता उस स्टेट का, जब तक बिजली और सड़क नहीं दुरुस्त हो। और नीतीश कुमार ने सबसे पहले 5 साल में बिजली और सड़क को पूरा सॉलिड कर दिया है। गांव-गांव में उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। हर गांव में, चाहे वो 10 घर की बस्ती हो या 100 घर की बस्ती हो, बिजली हर घर में आपको मिलेगा। नल जल योजना उन्होंने लागू किया, पूरे बिहार में स्वस्थ जल मिल रहा, गंगा जल मिल रहा। तो ये कौन करेगा इतना कुछ? इसमें हमारे विधानसभा में तकरीबन 20 से 25 लोग जाएंगे, और पूरे दिल्ली से हजारों की संख्या में ये लोग, ये काफ़ी लोग जाएंगे, और बिहार में जाके हम पूरे मेहनत से नीतीश कुमार का प्रचार करेंगे। और 14 तारीख को जो वोटिंग होगी, इंशाअल्लाह उसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनेगी, और बनाने के बाद फिर वापस आएंगे। दिल्ली से उठी ये नीतीश लहर अब सीधे बिहार के चुनावी मैदान तक पहुंचने को तैयार है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।